जिन्न और कुंदन का सबक। शांतिपुर गांव की सुबहें वाकई चिड़ियों के चहकने, फसलों के लहलहाने और मेहनतकश किसानों के हल जोतने की आवाजों से सराबोर होती थीं। ये गांव अपनी हरियाली, शांत वातावरण और मेहनती लोगों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ हर घर में सुबह के 4 बजे से ही चहल पहल शुरू हो जाती थी। बड़े बुजुर्ग अपने पूजा पाठ में लीन हो जाते, स्त्रियां घर के काम में जुट जाती और पुरुष खेतों की ओर निकल पड़ते। बच्चों की किलकारियां और गांव की गलियों में दौड़ते पैरों की आवाजें एक ऊर्जावान दिन की शुरुआत का ऐलान करती थीं। लेकिन इस गांव के एक कोने में एक घर ऐसा भी था जहां सूरज की किरणें भी हार मान लेती थीं, हवा भी धीमी पड़ जाती थी और समय भी थम सा जाता था। ये घर था हरीश बाबू का। हरीश बाबू, जिनकी उम्र 40 के दशक में थी, गांव के सबसे सम्मानित और मेहनती किसानों में से एक थे। उनकी पहचान उनकी अथक मेहनत, ईमानदारी और नेक नीयत थी। उनके माथे पर हमेशा मेहनत का पसीना और आंखों में संतोष की चमक रहती थी। गांव का हर छोटा बड़ा उन्हें आदर देता था और उनकी सलाह को महत्वपूर्ण मानता था। हरीश बाबू ने अपने जीवन में कभी आलस्य को छूने भी नहीं दिया था और यही कारण था कि उनकी छोटी सी जमीन भी हमेशा हरी भरी रहती थी और उनकी फसलें लहलहाती थीं। परंतु हरीश बाबू के बेटे कुंदन की पहचान इसके ठीक विपरीत थी। कुंदन की उम्र 22 वर्ष थी और वह आलस्य का जीता जागता प्रमाण था। उसके लिए बिस्तर और तकिया ही उसके सच्चे साथी थे और नींद उसकी सबसे प्रिय सहेली। कुंदन की दुनिया दोपहर की मीठी नींद, सपनों की उड़ान और कल्पनाओं में ही शुरू होती थी। सुबह जल्दी उठना उसके लिए एक युद्ध जैसा था जिसमें वह अक्सर हार जाता था। गांव में हर कोई उसे कामचोर कुंदन के नाम से जानता था, एक ऐसा नाम जो हरीश बाबू के दिल में रोज एक टीस उठाता था। कमला देवी, कुंदन की माँ, भी अपने बेटे के इस रवैये से बहुत दुखी थी। वह अक्सर हरीश बाबू से कहती, पता नहीं हरीश जी, ये कुंदन कब सुधरेगा। सारे गांव के बच्चे अपनी अपनी माँ का हाथ बटाते हैं, खेतों में जाते हैं और हमारा बेटा बस सोता रहता है। न घर का काम न खेत का काम, बस बिस्तर तोड़ता है। हरीश बाबू लंबी सांस लेते और कहते, कमला धैर्य रखो, एक दिन इसे भी अक्ल आएगी। शायद अभी उसकी आंखें खुली नहीं हैं। लेकिन उनके शब्दों में भी एक गहरी निराशा छिपी होती थी। वह अपने बेटे को अपने जैसा मेहनती और जिम्मेदार देखना चाहते थे, पर कुंदन उनके हर प्रयास को नाकाम कर देता था। एक तेज धूप वाली सुबह जब घड़ी की सुइयां दोपहर के 1 बजे पहुंच चुकी थीं, गांव में लगभग सबने अपना आधा दिन का काम निपटा लिया था। हरीश बाबू, जो खुद खेत से लौटकर आए थे, ने देखा कि कुंदन अभी भी अपनी चारपाई पर गहरी नींद में सोया हुआ है। उन्होंने अपनी कमर कसी और मन में दृढ़ संकल्प लेते हुए कुंदन को फिर से जगाने का प्रयास किया। अरे कामचोर कुंदन, उठ जा, दोपहर के 1 बज गए और तेरे लिए अभी भी सुबह हो रही है। उठ जा, रामनगर के बड़े बाजार से थोड़ी ताजी सब्जियां ले आ। तेरी माँ कमला देवी को दोपहर का भोजन बनाना है और घर में एक भी सब्जी नहीं है। हरीश बाबू की आवाज में आज थोड़ा ज्यादा जोर था, जैसे वह अपने अंदर की सारी झोलाहट बाहर निकाल रहे हों। कुंदन ने करवट बदली, आंखों पर हाथ फेरते हुए ऊँघते हुए बोला, जा रहा हूं पिताजी, शोर मत मचाओ। उसकी आवाज में एक अनकहा चिड़चिड़ापन और आलस्य स्पष्ट झलक रहा था। वह ऐसे उठा जैसे शरीर में जान ही ना हो। उसने अपने कपड़े ठीक किए और भारी कदमों से बाहर निकल पड़ा। कुंदन आलस्य में ही लटकता पुलकता रामनगर की ओर चल पड़ा। शांतिपुर से रामनगर का बाजार लगभग 2 किलोमीटर दूर था। रास्ते में वह गांव के दूसरे लड़कों को देखता जो अपने खेतों से लौट रहे थे, कंधों पर औजार, चेहरों पर पसीने की बूंदें और एक संतोष भरी मुस्कान। कुंदन उनसे आंखें चुराता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसे हमेशा शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन उसका आलस्य उस शर्मिंदगी पर हावी हो जाता था। रामनगर का बाजार हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। ताज़ी सब्जियों, मसालों और अनाज की खुशबू हवा में घुली रहती थी। यहाँ गांव के ज्ञानचंद की दुकान थी, जो अपनी सूझबूझ, साफगोई और तीखे बयानों के लिए जाने जाते थे। ज्ञानचंद अपनी दुकान के बाहर बैठे धूप सेक रहे थे, ग्राहकों से घिरे हुए। कुंदन ने बेमन से, जैसे किसी ने जबरदस्ती भेजा हो, पूछा, सेठ ज्ञानचंद जी, पिताजी ने आपकी दुकान से थोड़ी सब्जी मांगी है, क्या है आपके पास? उसकी आवाज में वही आलस्य और उदासीनता थी।
ज्ञानचंद ने अपनी तेज नजरें कुंदन पर गड़ाईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और सब्जियों की टोकरियों की ओर इशारा करते हुए बोले, सब्जी तो मैं दे दूंगा कुंदन, कौन सी चाहिए बता। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तेरे पिताजी हरीश बाबू इतना मेहनती और ईमानदार इंसान है, गांव का हर व्यक्ति उनकी मिसाल देता है, और एक तू है जो एक पल भी काम का नहीं। गांव का हर बच्चा अपनी अपनी माँ का हाथ बटाता है, खेतों में जाता है, और तू बस सोता रहता है, दिन भर बिस्तर तोड़ता है। कब तक अपने बाप की कमाई पर मौज करेगा। ज्ञानचंद के तीखे शब्द कुंदन को चुभ गए। वह चिढ़कर बोला, मैं यहाँ सब्जी लेने आया हूँ, मैं किस काम का हूँ वो मुझे पता है, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कल से शहर के बड़े व्यापारी महेंद्र सेठ के लिए ताज़ा फसल भेजनी है, उसका पूरा हिसाब किताब मुझे ही देखना है। और हाँ, अपने बेटे नवीन को भी लेकर आना, 4 पैसे भले ही मिल जाएंगे, मेरे साथ काम करेगा तो बहुत बड़ा काम मिलने वाला है मुझे। कुंदन ने एक बड़ा सा झूठ बोला ताकि वह ज्ञानचंद को प्रभावित कर सके। ज्ञानचंद ने हैरानी से देखा, क्या कह रहा है कुंदन, तू और शहर के लिए फसल का हिसाब किताब? जिसे एक बैलगाड़ी नहीं चला पाते हो वो शहर का हिसाब देखेगा, और मेरे नवीन को तू काम सिखाएगा? मुझसे यह सब काम नहीं होगा ज्ञानचंद जी, इतनी धूप में सब्जियां बैलगाड़ी में रखवाना मैं यह सब के लिए नहीं बना। कुंदन ने अपनी पुरानी ढिलाई जारी रखी। तभी हरीश बाबू, जो कुंदन के पीछे पीछे ही आ गए थे, ज्ञानचंद से बोले, सेठ ज्ञानचंद जी, मैं आ जाऊंगा, इसको रहने दो। वैसे भी मेरे नसीब में लिखा है इस उम्र में अक्ल घर का बोझ उठाना, ये कभी सुधरेगा नहीं। उनके स्वर में दुख, निराशा और गहरी व्यथा स्पष्ट झलक रही थी। उनकी आंखें डबडबा गईं। ज्ञानचंद ने हरीश बाबू के कंधे पर हाथ रखा। हरीश बाबू, तुम चिंता मत करो, इस कुंदन को अब भी समझ नहीं आ रहा कि जीवन में मेहनत ही सब कुछ है। कैसा कामचोर बेटा है ये, जो इस उम्र में अपने बाप पर बोझ बनकर बैठा है, तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर रहा है। कुंदन गुस्से में फूंफकार उठा, देखिए, मैं जो हूं वो मुझे पता है, आप अपनी राय मत दो, आप अपना काम करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। हरीश बाबू ने ज्ञानचंद से कहा, मालिक, मैं कल आ जाऊंगा समय पर, आप उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, ये बस जिद कर रहा है, कभी कभी ये ऐसा ही बोलता है। उन्होंने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। ज्ञानचंद ने हरीश बाबू को दिलासा देते हुए कहा, हरीश, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, औलाद नसीब से मिलती है। चलो कल खेत में मिलता हूं, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे समझा पाओगे। ज्ञानचंद के जाते ही कुंदन ने पलटकर हरीश बाबू से कहा, गांव के इतने बड़े आदमी से ऐसी बात की जाती है, मेरी बेइज्जती करते हैं। हरीश बाबू ने कुंदन को समझाया, ये बात उनको भी समझनी चाहिए कुंदन, कि किसको किस काम के लिए बोलना है। तू काम करेगा तो 4 पैसे ज्यादा आएंगे घर में, तेरी शादी भी तो करनी है कुछ साल बाद, ऐसे कब तक चलेगा। तभी गांव के सम्मानित प्रधान श्री रघुनाथ सिंह और उनके परम मित्र वृद्ध रामदीन काका, जो गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी व्यक्ति थे, वहां से गुजर रहे थे। प्रधान रघुनाथ सिंह अपनी सफेद धोती कुर्ता और आंखों पर मोटे चश्मे से एक गंभीर और सम्मानित व्यक्तित्व लगते थे। रामदीन काका उनकी पतली लाठी और लंबी सफेद दाढ़ी के साथ गांव की यादों का जीवित कोष थे। प्रधान रघुनाथ सिंह ने आवाज दी, कैसे हो रामदीन काका, आज इस तरफ कैसे? रामदीन काका ने जवाब दिया, प्रणाम प्रधान जी, बस ऐसे ही बाजार घूमने चला आया। और कुंदन, क्या हाल है? बहुत दिनों बाद बाजार में दिखे, कोई काम धाम शुरू किया या अभी भी अपनी आराम की दुनिया में खोए हों? रामदीन काका ने हल्के फुल्के अंदाज में मजाक किया, पर उनके मजाक में भी एक ताना था। प्रधान रघुनाथ सिंह ने एक बड़ा सा आकर्षक मिठाई का डिब्बा आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लो रामदीन काका, मिठाई खाओ, बहुत खुशी की बात है। और हाँ, कल मेरे घर पर एक बड़ा भवन प्रवेश पूजा रखी है, आप सबको आना है, पूरा गांव आमंत्रित है। रामदीन काका ने उत्सुकता से पूछा, कैसी पूजा प्रधान जी, कौन सा नया भवन बना लिया? प्रधान रघुनाथ सिंह ने खुश होकर बताया, अरे काका, वो जो अपनी पुरानी पुश्तैनी जमीन है गंगा किनारे वाली, उस पर मैंने एक आलीशान नया घर बनवा लिया है, कई वर्षों का सपना था, उसी की पूजा है, गांव के सब लोग आएंगे, बहुत बड़ा भोज है। रामदीन काका ने आशीर्वाद दिया, काफी तरक्की कर ली बेटा, भगवान तुम्हें और दे, तुम्हारी मेहनत और लगन रंग लाई है। प्रधान रघुनाथ सिंह ने कहा, हाँ काका,
बस जल्दी मेरी बेटी राधिका की शादी भी कर लूंगा। अब सारी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। और कुंदन, तुम बताओ, कुछ काम वाम शुरू किया या अभी भी नींद में अमीरी के सपने देख रहा है? उन्होंने कुंदन की तरफ सीधा सवाल उछाला। कुंदन को अपमान महसूस हुआ। उसने चिढ़कर कहा, चलता हूं प्रधान जी, बहुत काम है, आपसे बाद में मिलूंगा। और वह तेजी से हरीश बाबू को छोड़कर आगे बढ़ गया। उसके मन में अपमान और बदले की भावना आग की तरह भड़कने लगी थी। कामचोर, आलसी, बाप का बोझ, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। कुंदन अपने घर लौट आया, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। बाजार में मिली बातें उसे चुभ रही थीं। कैसे मैं सबको दिखाऊं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं? कैसे रातों रात अमीर बनूं? उसके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहे थे। तभी उसकी माँ कमला देवी की आवाज उसके कानों में गूंजी, कुंदन, अरे कुंदन, जिसे देखो बस मेरे काम के पीछे पड़ा है, कब तक सोएगा? अरे आज जाकर तालाब से मछली पकड़कर शैलेंद्र साहू को देनी है। उन्होंने कल ही कहा था कि उन्हें ताजी मछली चाहिए। कमला देवी अपनी रसोई से आवाज लगा रही थी। कुंदन ने बिस्तर से उठते हुए कहा, मैं रामनगर के बाजार से आ रहा हूं माँ, अब थोड़ी देर आराम करूंगा, बहुत थक गया हूं। माँ ने डांटते हुए कहा, अरे नालायक, सुबह ठीक से होती नहीं कि तुम्हारा रेडियो शुरू हो जाता है। सुबह से शाम तक बस बहाने। सिर्फ मछली ले जाकर शैलेंद्र साहू को देनी है। जा जाकर अमृत सरोवर में जाल डाल दे, जल्दी कर, शाम होने वाली है। कुंदन ने अपनी माँ को टाला। चला जाऊंगा माँ, पहले आप जाओ वरना आपका रेडियो बंद नहीं होगा। उसकी बात में थोड़ी शरारत और ज्यादा आलस्य था। मजबूरी में कुंदन अमृत सरोवर की ओर चल पड़ा। यह गांव का सबसे पुराना और गहरा तालाब था, जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि रात में यहाँ आत्माएं भटकती हैं, तो कुछ इसे चमत्कारी मानते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि इस तालाब में कोई अदृश्य शक्ति रहती है जो कभी कभी प्रकट होती है। तालाब के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें पानी में दूर तक फैली हुई थीं। पेड़ की डालियों पर अनगिनत पक्षियों के घोंसले थे। तालाब पर पहुंचते ही कुंदन को उसका बचपन का दोस्त विशाल मिला, जो अपनी छोटी सी लकड़ी की नाव तैयार कर रहा था। विशाल एक मेहनती मछुआरा था और सुबह से ही अपनी आजीविका कमाने में लगा रहता था। विशाल ने कुंदन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों रे कामचोर कुंदन, आज तू मछली पकड़ने आया है? लगता है हरीश अंकल ने तुझे लगा ही दिया काम पर। प्रधान जी की डांट का असर हुआ लगता है। विशाल ने हल्के फुल्के अंदाज में मजाक किया, पर उसके शब्दों में भी एक व्यंग्य था। कुंदन ने झुंझलाकर जवाब दिया, मैं काम पर लगूं या ना लगूं, जाकर मछली पकड़, मेरा समय बर्बाद मत कर। अपनी नाव में जा और किनारे पर जाल डाल, मुझे तुझसे कोई सलाह नहीं चाहिए। विशाल हंसकर बोला, देखो एक कामचोर समय की बात कर रहा है जो दिन भर सोता है। खैर मुझे क्या, तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं। विशाल ने अपनी नाव तालाब में उतारी और जाल फेंकने लगा। कुंदन ने भी एक भारी जाल उठाया और तालाब के दूसरे छोर पर फेंक दिया। उसकी इच्छा थी कि एक बड़ी मछली फंसे ताकि वह जल्दी से घर जा सके। उसने जाल को खींचना शुरू किया। अरे बाप रे, ये इतना भारी, लगता है बहुत बड़ी मछली फंसी है। आज तो शैलेंद्र साहू को खुश कर दूंगा और मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। जब उसने जाल को पूरी ताकत से खींचा तो उसमें कोई मछली नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मूर्ति फंसी हुई थी। एक चमचमाती सुनहरी मूर्ति जिसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं। मूर्ति की बनावट इतनी बारीक और आकर्षक थी कि कुंदन उसे देखता ही रह गया। ये क्या, कहीं इसमें सोना चांदी तो नहीं? ये तो कोई मायावी चीज लगती है। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, वह उसके हाथ में चिपक गई और एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई। मूर्ति से एक भयानक और रहस्यमयी आवाज निकली, कौन हो तुम? आवाज इतनी गहरी और गूंजने वाली थी कि पूरे तालाब में फैल गई। कुंदन डर से कांप गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन मूर्खता से बोला, मैं कुंदन हूं, शांतिपुर गांव का निवासी। मूर्ति ने फिर आवाज दी, मैं तुम्हारे आज्ञा का पालन करने वाला तुम्हारा ही रूप हूं मालिक। तुम मुझे जैसा रूप कहोगे मैं वैसा ही रूप ले सकता हूं। इंसान, जानवर, पेड़, पहाड़, जल, वायु, किसी का भी रूप। मेरी शक्तियां असीम हैं और मैं केवल तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूं, अपनी कोई इच्छा नहीं। कुंदन की आंखें चमक उठी। उसका डर लालच में बदल गया। उसने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी।
क्या बात कर रहे हो? किसी का भी रूप? और तुम मेरे हर आदेश का पालन करोगे? मतलब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं? मूर्ति ने कहा, हाँ मालिक, जो तुम कहोगे वही करूंगा। बस मुझे छूकर अपनी इच्छा व्यक्त करो और मुझे बताओ कि मुझे किसका रूप लेना है। कुंदन ने तुरंत सोचा। उसे प्रधान रघुनाथ सिंह से बदला लेना था, जिन्होंने उसे कामचोर कहा था और सार्वजनिक रूप से उसका अपमान किया था। उसके मन में एक शैतानी विचार कौन था। ठीक है, तो आज जाकर मेरे गांव के प्रधान रघुनाथ सिंह की तिजोरी से 1 लाख रुपए निकाल कर लाओ। प्रधान रघुनाथ सिंह का ही रूप लेकर जाना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। जिन्न ने तुरंत कहा, जैसा आप कहो, अभी गया मैं। पलक झपकते ही मूर्ति कुंदन के हाथ से छूटी और एक धुएं के गुब्बार में प्रधान रघुनाथ सिंह के रूप में बदल गई और आंखों से ओझल हो गई। कुछ ही मिनटों में जिन्न प्रधान रघुनाथ सिंह के घर से लौट आया, ठीक प्रधान जी के रूप में, हाथों में एक कपड़े में लिपटे हुए नोटों की मोटी गड्डियां लिए हुए। कुंदन ने जिन्न को वापस मूर्ति के रूप में आने को कहा। जिन्न फिर से सुनहरी मूर्ति में बदल गया और कुंदन के हाथ में आ गया। कुंदन ने जिन्न से पूछा, इतने पैसे किसी को उधार देने हैं? जिन्न ने कहा, जैसा कहा है वैसा ही करो, जल्दी करो। ये पैसे तुम्हारे हैं मालिक, मैंने प्रधान जी के घर में से कोई पैसा नहीं छोड़ा। कुंदन खुशी से उछल पड़ा। वाह, तुमने तो वो कर दिया जो सबके दिमाग से परे है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये मेरा काम है। मैं तो अब रातों रात अमीर बन गया। उसकी आंखों में अब दौलत का नशा था। अभी जल्दी से मोहित के घर जाओ और उसके पिताजी विनय बाबू का रूप लेकर उनके सोने का कड़ा और 2 सोने की चैनें लेकर आओ। विनय बाबू गांव के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे और उनके पास बहुत सोना था। जिन्न मोहित के घर पहुंचा और विनय बाबू का रूप लेकर आवाज दी, अरे मोहित, कहाँ है तू? मुझे एक जरूरी काम है, जल्दी बाहर आ। मोहित ने अपनी दुकान से बाहर आकर जवाब दिया, हाँ पिताजी, मैं यहीं हूँ, कहिए क्या काम है? जिन्न ने नकली प्यार दिखाते हुए कहा, मोहित, लाला, ये सोने के चैन और कड़ा मुझे दे। मुझे इन्हें एक जरूरी काम से सुनार के पास ले जाना है। मैं इनको सुनार से नए तरीके के और अच्छे बनवा लाता हूँ। इन्हें नया रूप दिलवाते हैं। मोहित अपने पिता पर पूरा भरोसा करते हुए बिना कुछ सोचे समझे उन्हें अपनी सारी सोने की चीजें दे दी। जिन्न सोने के आभूषण लेकर वापस कुंदन के पास लौट आया। कुंदन ने खुशी से कहा, ये तो चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। लगता है मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा, इस गांव का सबसे अमीर आदमी। अब कोई मुझे कामचोर नहीं कहेगा, सब मेरे सामने झुकेंगे। उसका दिमाग अब सिर्फ अमीर बनने की धुन में घूम रहा था। जिन्न ने पूछा, और क्या आदेश है मालिक? आपकी हर इच्छा मेरी आज्ञा है। कुंदन की लालच बढ़ती जा रही थी, उसकी आंखें चमक रही थी। जाकर गांव के दयाराम का सबसे उपजाऊ खेत बेच दे, वो खेत जो अमृत सरोवर के पास है। अब देखता हूं दयाराम को, बहुत खेती बाड़ी की बड़ी बड़ी बातें करता है। उसने भी मुझे एक बार कामचोर कहा था। सबको देख लूंगा, गांव के एक एक आदमी को। जा मेरे दोस्त, अब जाकर प्रधान रघुनाथ सिंह की पुरानी पुश्तैनी जमीन बेच कर आ, वो गंगा किनारे वाली, जहां उन्होंने नया घर बनवाया है। वो जमीन भी बिकनी चाहिए। जिन्न ने चौधरी प्रकाश सिंह का रूप लिया और उनकी पत्नी विमला देवी से कहा, सुनो विमला, वो पुश्तैनी जमीन के कागजात लाकर दो मुझे जल्दी। एक बड़ा सौदा हुआ है, गांव के विकास के लिए बेचना जरूरी है। विमला देवी ने हैरानी से पूछा, जमीन के कागजात? सब ठीक तो है ना रघुनाथ जी? आपने कभी उस जमीन को बेचने की बात नहीं की? वह तो हमारे पुरखों की जमीन है। जिन्न ने तेजी से कहा, हाँ हाँ सब ठीक है, जल्दी ला कर दो, समय नहीं है, मुझे अभी शहर जाना है, ये कागजात बहुत जरूरी हैं। विमला देवी को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन अपने पति का रूप देखकर उन्होंने कागजात दे दिए। उन्हें लगा कि शायद कोई आपातकालीन स्थिति है। जिन्न कागजात लेकर वापस कुंदन के पास लौटा। कुंदन उछल पड़ा, मैं बहुत खुश हूं मेरे दोस्त, अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब मेरे हाथ में है। अब गांव का हर शख्स मेरी मुट्ठी में होगा। उसका अहंकार आसमान छूने लगा था। अब रंगा की बारी है, उसने भी मुझे एक बार मजाक उड़ाया था। जिन्न ने कहा, हाँ दोस्त, जाकर उस रंगा की खेती वाली नाव बेच कर आओ, वह नाव जिससे वह अपनी फसल शहर ले जाता है और जिससे उसका घर चलता है। जिन्न रंगा के पास गया, उसका रूप लिया और नाव बेचने के लिए किशन लाल नामक एक धूर्त व्यापारी से सौदा कर लिया। किशन लाल ने सस्ते में नाव खरीद ली।
ये जानते हुए भी कि कुछ गड़बड़ है। रंगा के कारीगरों ने जिन्न को नाव बेचते देख लिया और वे सब हैरान रह गए। एक कारीगर ने जिन्न से पूछा, उस्ताद ये क्या बोट बेच रहे हो? हम काम कैसे करेंगे? हमारा धंधा बंद हो जाएगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा? जिन्न ने गुस्से में कहा, उस्ताद जो भी हो, मुझे अब ये बोट नहीं चाहिए। तुम सब अपनी अपनी जगह देखो, मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं देनी। कारीगर गुस्से में फुसफुसाए, उस्ताद तो इस कुंदन से बहुत चिढ़ता है, अब बोट बेचकर इसको पैसे क्यों दे रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? उन्हें लगा कि रंगा का रूप लेकर कोई और ही काम कर रहा है और कुंदन के कारण ही यह सब हो रहा है। गांव में धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी थी। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे। कुंदन अपनी नई दौलत का आनंद ले रहा था। उसके पास अब हजारों नहीं लाखों रुपए थे। वह गांव में घूमने लगा, खुद को बड़ा आदमी दिखाने लगा। वह महंगी शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा और फिजूल खर्ची करने लगा। उसकी आंखें लालच और अहंकार से चमक रही थीं। उसे लगा कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं, वह सबसे ऊपर है। उसने अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर गांव में हंगामा करना शुरू कर दिया, जिससे गांव की शांति भंग होने लगी। इधर तालाब पर विशाल ने कुंदन के अजीब व्यवहार को देखा। कुंदन अभी भी तालाब के किनारे बैठकर जिन्न से बात कर रहा था, जिसे विशाल सुन नहीं पा रहा था, लेकिन कुंदन की बातों से उसे कुछ अजीब लगा। कुंदन बार बार जमीन बेचने, पैसे लाने और लोगों का रूप बदलने की बातें कर रहा था। विशाल को कुछ गंभीर गड़बड़ महसूस हुई। विशाल ने कुंदन को टोकते हुए कहा, अरे चुप कुंदन, यहाँ क्या सैर सपाटा कर रहा है? तू मछली पकड़ने आया था, जाल तैयार हुआ, अब क्या करेगा जाल का? मछली क्या तैर कर पकड़ेगा? तू तो यहाँ बैठकर किसी से बातें कर रहा है। कुंदन ने अकड़ कर कहा, मछली? अरे वो सब अब मेरे लिए छोटे काम है। मैंने तो रंगा की बोट बेचकर भी पैसे कमा लिए, मुझे अब किसी काम की जरूरत नहीं है। विशाल चौंक गया। क्या कहा? रंगा की बोट बेच दी? वो भी तेरी? लेकिन वो तो रंगा उस्ताद की थी, ये कैसे हो सकता है? विशाल को लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसे तुरंत गांव के कुछ बड़े लोगों को बताना चाहिए। आप मेरे पीछे आओ। दयाराम जी के घर बात सुनकर इस बात में जहां ये तो कोई मायावी भूत सा लगता है, गांव में कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। विशाल तुरंत प्रधान रघुनाथ सिंह और दयाराम जी के पास गया और उन्हें सब बताया। उसने कुंदन की बातों को दोहराया और उस मायावी मूर्ति का भी जिक्र किया। प्रधान रघुनाथ सिंह और दयाराम जी एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने विशाल की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उन्हें अपनी अपनी जगहों पर हुई अजीब घटनाओं का याद आया। प्रधान रघुनाथ सिंह ने दयाराम जी से कहा, चल चल दे, क्या जरूरत थी अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने की? मैंने तो बेची नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दयाराम जी ने गुस्से में कहा, मैंने कोई जमीन नहीं बेची, कोई कागजात मुझसे नहीं लेकर गया, ये सब कुंदन का काम है। मुझे लगता है ये सब उसकी शैतानी है। तभी विशाल ने बीच बचाव किया, आप लोग लड़िए मत, ये माजरा कुछ और है। ये सब कुंदन की वजह से हो रहा है। गांव में सबके साथ धोखा हो रहा है। कुंदन ने एक बहुरूपियां छोड़ा है चोरी करने के लिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्रधान रघुनाथ सिंह ने सिर हिलाया। देखा, इस कुंदन की नीयत ही खराब है, ये तो एक बड़ा चोर निकला। दयाराम जी ने हरीश बाबू को बुलाया। देख ले हरीश, तेरे सुपुत्र को, इसकी वजह से मेरी भी मेरे पिताजी से लड़ाई हो गई। मोहित और उसके पिताजी विनय बाबू भी वहां पहुंच गए। विनय बाबू गुस्से में थे, मेरा सारा सोना गायब है और कुंदन ने ही मेरे घर में मेरे ही रूप में आकर चोरी की है। मैंने अपने बेटे से पूछा तो उसने बताया कि पिताजी ही लेने आए थे। रंगा और उसके कारीगर भी वहां आ गए। मेरी नाव बेच दी गई है और मैंने नहीं बेची। मेरे कारीगरों ने बताया कि रंगा का रूप लेकर कोई और आया था। गांव के सब लोग गुस्से में थे, हर कोई कुंदन को कोस रहा था। सब चलो, कुंदन को इसका परिणाम भुगतना होगा। जब वे कुंदन के घर पहुंचे तो देखा कि कुंदन अभी भी जिन्न से बातें कर रहा था, उसे अगले शिकार के लिए भेज रहा था। जिन्न ठीक प्रधान रघुनाथ सिंह के रूप में उनके सामने खड़ा था और उनसे पूछ रहा था कि अगला अमीर आदमी कौन है। प्रधान रघुनाथ सिंह ने जिन्न को अपने ही रूप में देखकर चिल्लाए, ये क्या, लगता है दोबारा मेरे ही घर चोरी करने इस भूत को भेज रहा था तू मक्कार कुंदन, मारो इसे और इस मायावी पुतले को भी। गांव वाले गुस्से में कुंदन और जिन्न पर टूट पड़े। उन्होंने कुंदन को पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांध दिया।
जिन, जो अभी भी प्रधान रघुनाथ सिंह के रूप में था, भी भ्रमित हो गया और उसे भी गांव वालों ने पकड़ लिया। हरीश बाबू, जो यह सब देखकर टूट चुके थे, उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने कुंदन से पूछा, किस बात का बदला लिया तूने कुंदन? क्यों किया यह सब? तेरी इस हरकत से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। कुंदन रोने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। वह हाथ जोड़कर प्रधान रघुनाथ सिंह और बाकी गांव वालों से बोला, एक काम करके मुझे माफ कर दो। मैं लालच और बदले के चक्कर में अंधा हो गया था। मुझे लगा कि जिन लोगों ने मेरा अपमान किया है, जिन लोगों ने मुझे कामचोर कहा, उन सबको सबक सिखाऊंगा और सबसे ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। मुझे लगा कि दौलत से ही इज्जत मिलती है। उसने अपनी कहानी बताई। ये बहुरूपिया पुतला मुझे नदी के जाल में फंसकर आज सुबह मिला। मैंने सोचा कि यह मेरी किस्मत बदलने आया है और मुझे अमीर बना देगा। प्रधान रघुनाथ सिंह ने कड़े स्वर में पूछा, ऐसे अमीर बनेगा? चोरी करके? धोखे से? तुमने तो पूरे गांव में अराजकता फैला दी है। कुंदन ने अपनी गलती मानी। नहीं प्रधान जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने जो भी किया वह गलत था। मैं सबके पैसे और सब कुछ लौटा दूंगा। जो भी मैंने लिया है सब वापस करूंगा, लेकिन अब अपनी मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी बनाऊंगा। मुझे एक मौका और दे दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। हरीश बाबू ने प्रधान रघुनाथ सिंह और बाकी गांव वालों से विनती की। प्रधान जी, गांव वालों, मेरे बेटे को एक मौका दीजिए। ये अपनी गलती समझ गया है। ये वाकई पछता रहा है। मैं वचन देता हूं कि वह कभी ऐसा काम नहीं करेगा। प्रधान रघुनाथ सिंह ने गहरी सांस ली। उन्होंने देखा कि कुंदन वाकई पछता रहा था और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। देर से सही, पर तुझे अक्ल तो आई कुंदन। कोई बात नहीं, हम तुम्हें एक मौका देंगे, लेकिन तुम्हें अपनी हर गलती का हर्जाना भरना होगा। लेकिन अब इस बहुरूपिया पुतले का क्या करें? कुंदन ने बिना सोचे समझे कहा, इसे तुरंत अभी बगल की नदी में डाल दो। इसे जल समाधि दे दो। यह शैतानी शक्ति है। इसे यहीं नहीं रहने देना चाहिए। यह गांव के लिए खतरा है। सबने मिलकर उस मायावी जिन्न को नदी में विसर्जित कर दिया। जिन्न पानी में जाते ही एक तेज चमक के साथ गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। उसकी जगह सिर्फ एक हल्की सी लहर रह गई। उस दिन के बाद कुंदन बदल गया। वह रातों रात अमीर बनने के अपने सपनों से जाग गया था और उसे असली दुनिया का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसने अपनी सारी चोरी की हुई चीजें और पैसे गांव वालों को लौटा दिए। उसने प्रधान रघुनाथ सिंह के 1 लाख रुपए वापस किए। दयाराम को उसके खेत के कागजात लौटाए और विनय बाबू को उनके सोने के आभूषण। उसने रंगा को उसकी नाव वापस दिलाई और किशन लाल से नाव खरीदने के पैसे वापस दिलवाए। उसने हर गांव वाले से, जिससे भी उसने या जिन्न ने धोखा किया था, हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार की। शुरुआत में गांव वालों को उस पर आसानी से भरोसा नहीं हुआ। कई दिनों तक लोग उसे शक की निगाह से देखते रहे, फुसफुसाते रहे, लेकिन कुंदन ने अपनी लगन और मेहनत से सबको गलत साबित कर दिया। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठने लगा। हरीश बाबू को अब उसे जगाना नहीं पड़ता था। कुंदन अब सुबह सुबह उठकर ठंडे पानी से स्नान करता और फिर सीधे खेतों की ओर निकल पड़ता। वह खेतों में जाकर पिताजी का हाथ बंटाने लगा। फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक उसने हल चलाना सीखा, बीज बोना सीखा और खेतों की देखभाल करना सीखा। हरीश बाबू को उसे काम करते देख बहुत खुशी होती थी। कुंदन अब सिर्फ कामचोर नहीं रहा था, वह एक मेहनती किसान बन गया था। वह ज्ञानचंद सेठ की दुकान पर भी मदद करने लगा। उसने रामनगर के बाजार में सब्जियां बेचने में उनकी मदद की। वह अब ग्राहकों से विनम्रता से बात करता और ईमानदारी से काम करता। ज्ञानचंद भी उसकी लगन देखकर प्रभावित हुए और उसे कामचोर कुंदन की बजाय मेहनती कुंदन कहने लगे। उसने रंगा की नाव को दोबारा चलाने में भी मदद की और अपने हिस्से के पैसे लेने से इनकार कर दिया। वह रंगा और उसके कारीगरों के साथ घंटों काम करता, मछलियां पकड़ता और उन्हें बाजार तक पहुंचाने में मदद करता। एक दिन जब कुंदन खेतों में काम कर रहा था, प्रधान रघुनाथ सिंह उसके पास आए। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। कुंदन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम बदल सकते हो। मैंने तुम्हें हर बार कामचोर कहा, लेकिन तुमने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि इंसान कितनी भी गलतियां करे, अगर वह सच में बदलना चाहे तो बदल सकता है। कुंदन ने झुककर कहा, प्रधान जी, यह सब आपकी और गांव वालों की दया है। आपने मुझे एक और मौका दिया। आपने मुझ पर विश्वास किया।
मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। प्रधान रघुनाथ सिंह मुस्कुराए। नहीं कुंदन, यह तुम्हारी अपनी मेहनत है। अब तुम्हें कामचोर नहीं बल्कि मेहनती कुंदन के नाम से जाना जाएगा। गांव को तुम पर गर्व है। कुछ साल बाद कुंदन ने अपनी मेहनत से थोड़े पैसे बचाए। उसने गांव की एक मेहनती और सुशील लड़की रानी से शादी कर ली। रानी एक सीधी सादी, मेहनती और समझदार लड़की थी जो कुंदन के अतीत को जानती थी लेकिन उसके वर्तमान और भविष्य पर विश्वास करती थी। उनके घर में खुशहाली लौट आई थी। कुंदन ने अपनी गलतियों से सीखा था कि सच्ची दौलत धन में नहीं बल्कि मेहनत, ईमानदारी, अच्छे कर्मों और अपनों के प्यार में है। गांव में अब कोई भी कुंदन को कामचोर नहीं कहता था बल्कि वह अब एक प्रेरणा बन गया था। उसकी कहानी गांव के बच्चों को सुनाई जाती थी ताकि वे समझें कि आलस्य और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। कुंदन ने न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि शांतिपुर गांव में भी एक नई उम्मीद जगाई। वह शांतिपुर गांव के लिए एक ऐसा सबक था जिसे कभी भूला नहीं जा सकता था। और वह मायावी जिन जो एक बार उसके लालच का प्रतीक था, अब सिर्फ एक दूर का भयानक सपना था जो उसे हमेशा याद दिलाता था कि ईमानदारी का रास्ता ही सच्चा रास्ता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। पुण्यग्राम नाम के अनुरूप ही एक ऐसा गांव था जहां प्रकृति अपनी पूरी भव्यता में खिलती थी। गांव के पूरब में विशाल ज्ञानगिरी पर्वत खड़ा था जिसकी चोटियां बादलों से ढकी रहती थीं। पश्चिम में कलकल करती निर्मल नदी बहती थी जो जीवन का संचार करती थी। हरे भरे खेत दूर दूर तक फैले थे जिनमें सुबह की सुनहरी धूप में ओस की बूंदें मोतियों से चमकती थीं। गांव के बीचों बीच सदियों पुराना एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था जिसकी विशाल शाखाएं गांव के सभी निर्णयों और कहानियों की गवाह थीं। यहाँ के लोग सीधे साधे, मेहनती और ईश्वर परायण थे। वे अपनी छोटी सी दुनिया में संतुष्ट और सुखी थे। लेकिन हर गांव की तरह पुण्यग्राम में भी अपनी अनूठी कहानियां थीं, जिनमें से एक थी ध्रुव की कहानी। इसी पुण्यग्राम में रहता था ध्रुव, एक युवक जिसका चेहरा हमेशा एक मासूमियत लिए रहता था। ध्रुव का कद सामान्य था, रंग गेहुआओं, और उसकी आंखें अक्सर किसी न किसी विचार में खोई रहती थीं। वह दिल का इतना सच्चा और नेक था कि किसी के लिए भी उसके मन में कोई बुराई नहीं थी। वह हर किसी की मदद करने को तैयार रहता, चाहे उसे खुद कितना भी नुकसान उठाना पड़े। अगर किसी का बैल कीचड़ में फंस जाता तो ध्रुव बिना सोचे समझे उसे निकालने कूद पड़ता। अगर किसी वृद्ध को भारी सामान ले जाना होता तो ध्रुव दौड़कर उसकी सहायता करता। उसकी इसी सरलता और भोलेपन के कारण गांव के कुछ लोग उसे प्यार से ध्रुव भोला कहकर पुकारते थे। लेकिन कुछ शरारती बच्चे और कभी कभी कुछ बड़े भी जब उसे छेड़ने के मूड में होते तो उसे बुद्धू ध्रुव कहकर भाग जाते थे। यह नाम ध्रुव के दिल में एक गहरे घाव की तरह चुभता था जो उसे रातों की नींद से भी वंचित कर देता था। ध्रुव का बचपन भी कुछ ऐसा ही रहा था। वह गांव के छोटे से पाठशाला में जाता था जहां उसे गिनती और अक्षर ज्ञान मिलता था। लेकिन जब भी कोई मुश्किल गणित का सवाल आता तो उसके सहपाठी उसे बुद्धू कहकर चिढ़ाते और आगे निकल जाते। खेल में जब वह कोई गलती कर देता, जैसे गेंद को गलत दिशा में मार देना या दौड़ते हुए लड़खड़ा जाना, तो उसे भोला कहकर दरकिनार कर दिया जाता और उसे खेल से बाहर कर दिया जाता। इन सब बातों ने उसके मन में एक गहरी असुरक्षा भर दी थी। वह अक्सर अकेला बैठकर सोचता, क्या मैं सच में इतना बुद्धू हूँ? क्या मुझ में अक्ल की कमी है? क्यों मैं दूसरों की तरह चतुर नहीं हूँ? मुझे तो अक्लमंद होना चाहिए ताकि कोई मुझे फिर से बुद्धू न कह सके। ये विचार उसके मन में एक स्थायी टीस बन चुका था, एक ऐसी प्यास जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। वह लगातार ज्ञान की खोज में रहता था, पर उसे यह पता नहीं था कि ज्ञान कहाँ मिलेगा और कैसा दिखेगा। ध्रुव के इस अंतहीन मानसिक संघर्ष का सबसे बड़ा सहारा और गवाह उसकी धर्मपत्नी तारा थी। तारा अपने नाम के अनुरूप ही ध्रुव के जीवन में एक चमकते सितारे जैसी थी, शांत, शीतल और मार्गदर्शक। वह बेहद समझदार, धैर्यवान और अपने पति से अगाध प्रेम करने वाली स्त्री थी। तारा का बचपन पुण्यग्राम से कुछ दूर एक छोटे से गुरुकुल में बीता था, जहां उसके पिता, जो स्वयं एक छोटे मोटे विद्वान और जड़ी बूटी के जानकार थे, ने उसे न केवल अक्षर ज्ञान दिया था बल्कि जीवन की गहरी समझ भी सिखाई थी।
तारा ने गुरुकुल में रहते हुए न केवल वेदों और पुराणों की कहानियां सुनी थी, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना भी सीखा था। उसने सीखा था कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और रिश्तों की गहराई में छिपा होता है, और ये कि हर व्यक्ति में अपनी एक अनूठी क्षमता होती है। जब भी ध्रुव गांव वालों के तानों से आहत होकर घर आता, तो तारा उसकी उदासी को तुरंत भांप जाती, उसकी आंखों में छिपी पीड़ा को पढ़ लेती और बिना पूछे ही जान जाती कि क्या हुआ है। वह ध्रुव के पास जाती, उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरती। क्या हुआ मेरे ध्रुव? तारा प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखती, उसकी आवाज में ममता घुली होती। आज फिर किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? तुम्हारी आंखें इतनी उदास क्यों हैं? तुम्हारी मुस्कान कहाँ चली गई? ध्रुव उदास होकर सिर हिलाता, उसकी आवाज में निराशा और हताशा घुली होती। हाँ तारा, आज फिर वही ध्रुव, भोला बुद्धू ध्रुव। आज तो गांव के मुखिया के बेटे विक्रम ने भरी पंचायत में मुझे एक सीधी सी बात पर हंस दिया। मैंने बस इतना ही पूछा था कि नदी पार करने का सबसे सुरक्षित रास्ता कौन सा है, और सब हंसने लगे। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे अक्लमंद समझें। क्या मेरी तकदीर में हमेशा ऐसी ही बातें सुनना लिखा है? क्या मैं कभी इस बुद्धूपन के दाग से मुक्त नहीं हो पाऊंगा? मुझे लगता है कि मैं जन्म से ही अभागा हूं, मुझे अक्ल मिली ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे जो उसके चेहरे पर बह रहे थे। तारा धीमे से मुस्कुराती, उसकी मुस्कान में असीम धैर्य और प्रेम था, एक ऐसी शांति जो ध्रुव के अशांत मन को सुकून देती थी। वह ध्रुव का हाथ अपने हाथों में ले लेती, उसे सहलाती। मेरे ध्रुव, तुम क्यों इतनी छोटी सी बातों पर अपना मन दुखी करते हो? क्या तुम ये नहीं देखते कि तुम दिल के कितने अच्छे हो? तुम्हारी मदद के बिना तो गांव में कोई बड़ा काम नहीं होता। जब पिछली बाढ़ आई थी तो कौन था जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर बूढ़े किशन काका को बचाया था? तुम ही थे ना। जब गांव में हैजा फैला था तो किसने बिना थके बीमारों की सेवा की थी? तुम ही थे ना। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई की तो पूरा गांव कद्र करता है। ये जो छोटी मोटी बातें लोग कहते हैं, उनका क्या? वे तो बस तुम्हारी बाहरी सरलता को देखते हैं, तुम्हारे भीतर छिपी अच्छाई को नहीं। सच्चा ज्ञान तो हृदय में होता है, दिखावे में नहीं, और तुम्हारा हृदय तो ज्ञान से भरा है। तारा की मीठी और तर्कपूर्ण बातें सुनकर ध्रुव का मन शांत हो जाता। उसे लगता कि उसकी तारा सही कह रही है। उसका मन हल्का हो जाता और वह कुछ समय के लिए उन बातों को भूल जाता। वह तारा के प्रेम और समर्थन में खो जाता। उसकी उपस्थिति में उसे एक अनूठी शक्ति महसूस होती थी, लेकिन यह शांति क्षणिक होती थी। कुछ ही दिनों बाद फिर कोई नई घटना, कोई नया ताना या किसी की ओछी टिप्पणी उसे फिर से परेशान कर देती। ध्रुव के मन में अक्लमंद बनने की धुन एक गहरे घाव की तरह बैठ गई थी, जो बार बार कुरेदने पर टीसने लगता। उसे लगता था कि जब तक वह अक्लमंद नहीं बन जाता, तब तक उसका जीवन अधूरा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। पुण्यग्राम के जीवन में मेले का एक विशेष स्थान था। ये एक वार्षिक उत्सव था जो पास के बड़े नगर में लगता था और कई दिनों तक चलता था। दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे और इसमें तरह तरह की दुकानें, झूले और कलाकार होते थे। इस वर्ष भी ध्रुव और तारा इस मेले को देखने गए थे। मेले की रौनक देखते ही बनती थी। बच्चों की किलकारियां, व्यापारियों की आवाजें, संगीत की धुनें और पकवानों की सुगंध से वातावरण जीवंत हो उठा था। मेले में एक जगह एक जादूगर अपना अद्भुत खेल दिखा रहा था। उसकी बातें बड़ी लुभावनी थीं और उसकी चालें इतनी हैरत अंगेज कि भीड़ मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रही थी। जादूगर ने एक सिक्का अपनी हथेली पर रखा और भीड़ से पूछा, कोई है जो इस सिक्के को गायब कर सके और मुझे दिखा सके कि वह कितना चतुर है? ध्रुव अपनी सहजता में और शायद अक्लमंद दिखने की दबी हुई इच्छा में आगे बढ़ गया। मैं कोशिश करूं? उसने कुछ संकोच के साथ पूछा। जादूगर ने ध्रुव को देखा, उसकी भोली सूरत पर एक नजर डाली और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में हल्की सी उपहास की झलक थी। हाँ मेरे भोले भाले मित्र, आओ तुम ही कोशिश करो, शायद तुम ही आज के सबसे बड़े जादूगर बन जाओ। उसने एक चमकता हुआ नया सिक्का ध्रुव के हाथ में दिया और कहा, इस सिक्के को अपनी मुट्ठी में बंद करो और आंखें बंद करके पूरे विश्वास से, बिना किसी संदेह के 3 बार जादू मंत्र छू मंत्र कहो, फिर अपनी मुट्ठी खोलो। ध्रुव ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया।
उसने पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से सिक्का मुट्ठी में बंद किया, आंखें मींची और जोर से पूरे विश्वास के साथ कहा, जादू मंत्र छू मंतर, जादू मंत्र छू मंतर, जादू मंत्र छू मंतर। जब उसने आंखें खोली और अपनी मुट्ठी खोली तो सिक्का गायब था। ध्रुव हैरान रह गया, उसकी आंखें फैल गईं। उसने अपनी मुट्ठी को बार बार देखा, जैसे सिक्का वहां से गायब ही न हुआ हो। जादूगर और वहां खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। कुछ लोगों ने तो तालियां भी बजाईं, लेकिन उनकी तालियों में सम्मान नहीं बल्कि मनोरंजन का भाव था। जादूगर ने ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो ये ध्रुव भोला, इसकी तो अक्ल ही गायब हो गई। मैंने तुम्हारी अक्ल चुरा ली, अब तुम और भी बुद्धू हो गए। ये सुनकर भीड़ में मौजूद कुछ लोग भी जोर से हंस पड़े और कुछ ने तो ध्रुव पर उंगली भी उठाई, उसे चिढ़ाते हुए। ध्रुव को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका चेहरा लाल हो गया और उसे लगा जैसे सारी दुनिया उसे ही देख रही है, उस पर ही हंस रही है। तारा जो थोड़ी दूर खड़ी थी ये सब देख रही थी। उसके मन में भी पीड़ा हुई, लेकिन उसने ध्रुव को सहारा देने का फैसला किया। वह चुपचाप उसके पास आई और उसके हाथ पर हल्के से हाथ फेर दिया। मेले से लौटते ही ध्रुव गुस्से और दुख से भर गया। उसका दिल भारी था और अपमान की आग उसके भीतर धधक रही थी। उसने घर आकर अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी, जैसे वह अपना सारा बोझ उतार रहा हो। तारा, उसने लगभग चीखते हुए कहा। उसकी आवाज में गहरा दर्द और क्रोध था। मुझे अब और नहीं सहा जाता। मैं इस बुद्धूपन के साथ नहीं जी सकता। लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे बताओ, ज्ञान कहाँ मिलता है? मुझे थोड़ी सी भी अक्ल मिल जाए तो लोग मुझे बुद्धू कहना छोड़ देंगे। मैं ऐसे अपमान के साथ नहीं जी सकता। मेरा जीवन व्यर्थ है। तारा, उसकी आंखों में निराशा के आंसू थे जो उसके चेहरे पर बह रहे थे। तारा ने ध्रुव की आंखों में पीड़ा देखी। इस बार उसकी हंसी नहीं निकली। उसने गंभीरता से सोचा। उसे याद आया कि उसके पिता ने कभी दूर ज्ञानगिरी पर्वत पर रहने वाली एक महान ऋषिका के बारे में बताया था, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसने धैर्यपूर्वक ध्रुव को समझाया, मेरे ध्रुव, तुम क्यों इतनी छोटी सी बातों पर अपना मन दुखी करते हो? ये तो सच है कि लोग तुम्हें कभी कभी चिढ़ाते हैं, लेकिन तुम दिल के कितने अच्छे हो। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई की तो पूरा गांव कद्र करता है। ये जो छोटी मोटी बातें लोग कहते हैं, उनका क्या? वे तो बस तुम्हारी बाहरी सरलता को देखते हैं, तुम्हारे भीतर छिपी अच्छाई को नहीं। सच्चा ज्ञान तो हृदय में होता है, दिखावे में नहीं। ध्रुव ने तारा की बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी निराशा और एक अजीब सी जिद थी। नहीं तारा, अब और नहीं। मुझे ज्ञान चाहिए। मुझे वह अक्ल चाहिए जिससे मैं इन सब बातों का जवाब दे सकूं, जिससे मैं खुद को साबित कर सकूं। मुझे ऐसा ज्ञान चाहिए जिससे मैं कभी भी किसी के सामने छोटा महसूस न करूं। तारा ने गहरी सांस ली और फिर बोली, मुझे तो ठीक ठीक पता नहीं है मेरे ध्रुव, लेकिन मैंने सुना है कि दूर ज्ञानगिरी पर्वत पर एक अत्यंत प्राचीन और ज्ञानी आर्शिका रहती है। लोग उन्हें ज्ञानमयी देवी कहकर पुकारते हैं। कहते हैं कि उनके पास समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान है और वे जीवन के सभी रहस्यों को जानती हैं। अगर तुम्हें ज्ञान की इतनी ही प्यास है तो तुम्हें उन्हीं के पास जाना चाहिए। शायद वही तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर सकें और तुम्हें उस सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखा सकें। ध्रुव की आंखों में एक नई चमक आ गई, एक उम्मीद की किरण जो उसके अंधेरे मन में रोशनी लेकर आई थी। ज्ञानमयी देवी, ज्ञानगिरी पर्वत, उसने दोहराया। उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प था। हाँ, मैं वहीं जाऊंगा। मुझे हर हाल में उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। चाहे जो हो जाए, मैं अक्लमंद बनकर ही लौटूंगा। मैं अब और अपमान सहन नहीं कर सकता। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह तब तक वापस नहीं लौटेगा जब तक उसे ज्ञान नहीं मिल जाता। अगले दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही, जब पुण्यग्राम के लोग अभी नींद में थे, ध्रुव ने अपनी लंबी और शायद सबसे कठिन यात्रा की तैयारी कर ली। तारा ने उसके लिए रास्ते का भोजन तैयार किया। कुछ सूखे मेवे, भुने हुए चने और पानी की एक बड़ी मटकी। उसने ध्रुव के माथे पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाया, जो उसकी सुरक्षा और शुभता का प्रतीक था। उसने ध्रुव को गले लगाकर विदा किया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। ध्यान रखना अपना मेरे ध्रुव, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। मुझे विश्वास है कि तुम सफल होकर लौटोगे। ध्रुव ने तारा को गले लगाया।
उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास था। चिंता मत करो तारा, मैं ज्ञान लेकर ही लौटूंगा। और फिर ज्ञान की खोज में वह पुण्यग्राम की सीमा छोड़कर घने जंगलों की ओर बढ़ा, जहां से ज्ञानगिरी पर्वत की चढ़ाई शुरू होती थी। ज्ञानगिरी पर्वत की यात्रा आसान नहीं थी। ये एक दुर्गम यात्रा थी जो धैर्य, साहस और शारीरिक शक्ति की परीक्षा ले रही थी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, कहीं नुकीले पत्थर थे तो कहीं फिसलन भरी मिट्टी। पेड़ पौधे इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी और रास्ते का निशान भी मुश्किल से दिखाई देता था। हर मोड़ पर एक नई चुनौती सामने आती थी। जंगली जानवरों की आवाजें, कभी किसी पक्षी की चीख तो कभी किसी जानवर की गुर्राहट उसे डरा रही थी। रात में सन्नाटा इतना गहरा होता कि अपनी धड़कन भी सुनाई देती। ध्रुव ने कई बार सोचा कि वह वापस लौट जाए, कि यह ज्ञान की खोज उसके लिए नहीं है, कि वह शायद इस लायक ही नहीं है। लेकिन बुद्धू ध्रुव कहे जाने का डर और अक्लमंद बनने की प्रबल इच्छा उसे आगे बढ़ाती रही, उसे हर कदम पर प्रेरित करती रही। पहले दिन उसने घने जंगलों को पार किया। उसके कपड़े कांटों से फट गए थे और शरीर पर खरोंचें आ गई थी। रात को उसने एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे किसी तरह नींद काटी। जंगली जानवरों के डर से उसकी नींद बार बार टूट रही थी। उसे लगा कि वह अकेला और असहाय है। दूसरे दिन चढ़ाई और भी खड़ी हो गई। उसने पहाड़ी दर्रों को पार किया, जहां एक गलत कदम सीधे हजारों फीट गहरी खाई में गिरा सकता था। हवा तेज थी और पत्थरों पर काई जमी हुई थी। सूरज की तीखी किरणें उसके चेहरे को झुलसा रही थीं और पानी की मटकी लगभग खाली हो चुकी थी। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। उसके पैर सूज गए थे, शरीर में भयानक दर्द हो रहा था और उसका मन निराश हो चुका था। उसने कई बार गिरने से खुद को बचाया और एक बार तो ऐसा लगा कि वह अब और नहीं चल पाएगा। तीसरे दिन की सुबह और भी कठिन थी। ध्रुव को लगा कि अब वह एक कदम भी नहीं चल पाएगा। उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। वह एक ठंडी चट्टान पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसके थके हुए चेहरे पर बह रहे थे। क्या मैं कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं सच में इतना अभागा हूं? उसने सोचा। तभी उसे तारा का चेहरा याद आया, उसकी शांत मुस्कान, उसके दिलासे भरे शब्द। तुम दिल के कितने अच्छे हो ध्रुव, तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। तारा के शब्द उसके कानों में गूंज उठे। ध्रुव को लगा जैसे तारा उसके पास ही बैठी हो और उसे हिम्मत दे रही हो। उसने हिम्मत जुटाई, एक गहरी सांस ली और फिर से चलना शुरू किया। इस बार उसके कदम में एक नया संकल्प था। दोपहर होते होते जब वह पूरी तरह थक चुका था, उसकी आंखें धुंधला रही थीं, वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पेड़ों की कतारें समाप्त हो रही थीं और एक छोटी सी पहाड़ी पर कुछ साफ खेत दिखाई दे रहे थे। वहां एक निर्मल जलधारा बह रही थी, जिसकी कलकल ध्वनि उसके कानों को सुकून दे रही थी और उसकी प्यास को और बढ़ा रही थी। जलधारा के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी, जिसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और एक सुगंधित हवा बह रही थी। वातावरण में एक अजीब सी शांति और पवित्रता थी जो उसकी आत्मा को छू रही थी। ध्रुव ने देखा कि एक वृद्ध महिला, जिसकी पीठ हल्की सी झुकी हुई थी, अपने छोटे से खेत में पौधों को पानी दे रही थी। उनके बाल बर्फ जैसे सफेद थे और उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जो उनके लंबे जीवन के अनुभवों और ज्ञान की कहानी कह रही थी। उनकी सादगी में भी एक भव्यता थी, लेकिन उनकी आंखें ऐसी चमक रही थीं मानो उनमें सदियों का ज्ञान समाया हो। एक ऐसी चमक जो ध्रुव ने पहले कभी नहीं देखी थी। ध्रुव को तुरंत लगा कि यही ज्ञानमयी देवी हो सकती है, जिनकी तलाश में वह इतनी दूर आया था। वह उनके पास गया। उसके होंठ प्यास से सूखे हुए थे और आवाज कांप रही थी। उसने विनम्रता से पूछा, माँ जी, क्या आप ही वह ज्ञानमयी देवी हैं जिन्हें ज्ञान की जननी कहा जाता है? मैं पुण्यग्राम से आया हूँ ज्ञान की खोज में। मेरा नाम ध्रुव है और मैं अक्लमंद बनना चाहता हूँ। वृद्धा ने पानी देना बंद कर दिया और धीरे से ध्रुव की ओर मुड़ी। उनकी आंखों में करुणा और समझ थी, जैसे वे ध्रुव की सारी थकान, उसकी यात्रा की कठिनाई और उसकी पीड़ा को समझ रही हूँ। हाँ वत्स, मैं ही ज्ञानमयी हूँ। आओ, पहले पानी पी लो। तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी और कठिन रही है। उन्होंने ध्रुव को एक मिट्टी के पात्र में ठंडा मीठा पानी दिया, जो पहाड़ों के शुद्ध झरने से आया था।
पानी पीकर ध्रुव को तुरंत राहत मिली। उसकी थकान कुछ कम हुई। पानी पीने के बाद ध्रुव ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे बचपन से उसे बुद्धू कहा जाता था, कैसे वह हर जगह अपमानित होता था, मेले में हुए अपमान की दर्दनाक घटना, और कैसे उसकी पत्नी तारा ने उसे उनके पास भेजा। उसने अपने मन की सारी पीड़ा, सारी निराशा और ज्ञान पाने की अपनी प्रबल इच्छा ज्ञानमयी देवी के सामने खोल कर रख दी। अपनी बात समाप्त करते हुए उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, माँ जी, कृपया मुझे थोड़ी सी ज्ञान दे दीजिए। बताइए, इसके लिए मुझे कितने पैसे देने होंगे? मैं अपनी सारी जमा पूंजी देने को तैयार हूँ। मेरे पास जो कुछ है वह सब दे दूंगा। बस मुझे अक्लमंद बना दीजिए ताकि मैं कभी फिर से अपमानित न हो। ज्ञानमयी देवी ने ध्रुव की बात सुनकर एक मधुर और गहरी हंसी दी, जो आसपास की पहाड़ियों में गूंज उठी। यह हंसी इतनी हल्की और निर्मल थी कि ध्रुव का सारा डर दूर हो गया और उसके मन में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे पहाड़ों की ठंडी हवा ने उसके हृदय की आग को शांत कर दिया हो। पैसे? ज्ञानमयी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आवाज में करुणा थी। ज्ञान के लिए कोई पैसे नहीं लगते वत्स। ज्ञान तो बहती हवा और बहते पानी जैसा है, जो हर किसी के लिए उपलब्ध है, बशर्ते उसे लेने वाला पात्र तैयार हो। लेकिन ज्ञान को धारण करने के लिए पात्रता चाहिए, जो धन से नहीं मिलती बल्कि त्याग, धैर्य और विनम्रता से मिलती है। फिर उन्होंने ध्रुव की आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा। उनकी आवाज में एक अजीब सा परीक्षण का भाव था। ठीक है, मैं तुम्हें ज्ञान दे दूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, तुम इस ज्ञान का करोगे क्या? इसका उपयोग कैसे करोगे? क्या तुम इसे अपने तक सीमित रखोगे, अपनी पहचान बनाने के लिए, या इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करोगे? क्या तुम इस ज्ञान से केवल अपना अपमान मिटाओगे या दूसरों के जीवन में भी उजाला लाओगे? ध्रुव ने तुरंत उत्साह से कहा। उसकी आवाज में अभी भी एक अजीब सा अहंकार था। करना क्या है माँ जी? मैं यह ज्ञान लेकर अपने गांव वालों पर अपना प्रभाव जमाऊंगा। सब मुझे बुद्धू राम कहकर चिढ़ाते हैं ना, फिर कोई मुझे बुद्धू नहीं कहेगा। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना अक्लमंद हूँ। लोग मेरी इज्जत करेंगे, मेरी बात मानेंगे। मैं उन्हें गलत साबित कर दूंगा जिन्होंने मुझ पर हंसा था। उसकी आंखों में अभी भी बदला लेने की भावना छिपी थी और ज्ञान को एक हथियार के रूप में देखने की इच्छा थी। अच्छा, तो लोग तुम्हें बुद्धू कहते हैं? ये तो सच में अच्छी बात नहीं है, ज्ञानमयी देवी ने सोचा। उन्होंने ध्रुव की आंखों में देखा, जहां अभी भी अपमान की कसक और बदला लेने की इच्छा झलक रही थी। ज्ञानमयी देवी जानती थीं कि सच्चा ज्ञान अहंकार को नहीं बढ़ाता, बल्कि उसे शांत करता है, और जो व्यक्ति ज्ञान को अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए चाहता है, वह कभी सच्चा ज्ञानी नहीं बन पाता। अच्छा बताओ तो, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? ज्ञानमयी देवी ने अचानक विषय बदलते हुए पूछा, जैसे वे ध्रुव के मन की गहराई तक पहुंचने का प्रयास कर रही हो। ध्रुव का चेहरा अपनी पत्नी का नाम लेते ही खिल उठा। उसकी आवाज में गर्व और प्रेम स्पष्ट था। कोई नहीं, बस मेरी धर्म पत्नी है तारा। वह तो बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही समझदार है और दिल की भी बहुत अच्छी है। उसकी तो कोई सानी नहीं है। वह तो मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ देती है, हर दुख में मुझे दिलासा देती है। उसके बिना तो मेरा जीवन अधूरा है। ध्रुव ने तारा की तारीफों के पुल बांध दिए। उसकी आंखों में प्यार और कृतज्ञता चमक रहा था। उसने तारा के बारे में हर छोटी बड़ी बात बताई। कैसे वह सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती है, कैसे वह गांव की औरतों की मदद करती है, कैसे वे हर समस्या का समाधान बड़ी शांति से ढूंढ लेती है, और कैसे उसने ही उसे ज्ञानमयी देवी के पास भेजा था। ज्ञानमयी देवी ने ध्यान से ध्रुव की बात सुनी। उनकी आंखों में एक खास चमक आई, एक ऐसी चमक जिसमें ज्ञान और प्रेम दोनों का मिश्रण था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तो कल तुम अपनी तारा को भी साथ लेकर आना। मैं उससे मिलना चाहूंगी। बिना उसके आए मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकती। मेरा ज्ञान अधूरा रहेगा और तुम्हारी ज्ञान की प्यास भी शांत नहीं होगी। ध्रुव थोड़ा असमंजस में पड़ गया। लेकिन माँ जी, मैं तो ज्ञान लेने आया हूँ। तारा का इससे क्या संबंध? क्या उसे भी ज्ञान चाहिए? ज्ञानमयी देवी ने अपनी आंखों में एक रहस्यमयी चमक ली कहा, ज्ञान के कई रूप होते हैं वत्स। कभी कभी वह हमारे सबसे करीब होता है और हम उसे देख नहीं पाते। कभी कभी वह हमारे भीतर ही होता है और हमें उसकी पहचान नहीं होती। जाओ, तारा को लेकर आओ, तभी तुम्हें तुम्हारा सच्चा ज्ञान मिलेगा।
ये मेरी शर्त है। ध्रुव के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने साध्वी की बात मान ली। उसे लगा कि शायद ज्ञानमयी देवी तारा को भी कोई विशेष ज्ञान देना चाहती होंगी। उसने ज्ञानमयी देवी को प्रणाम किया और भारी कदमों से वापस पुण्यग्राम की ओर चल पड़ा। उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। तारा का ज्ञान से क्या लेना देना? क्या ज्ञानमयी देवी तारा को भी कोई ज्ञान देंगी? ज़रेनिया, क्या मुझे सच में ज्ञान मिलेगा? उसने किसी तरह वापस गांव पहुंचकर तारा को सारी बात बताई। तारा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने ध्रुव का साथ देने का फैसला किया। अगर ज्ञानमयी देवी ने तुम्हें बुलाया है तो जरूर कोई कारण होगा ध्रुव। हमें उनके आदेश का पालन करना चाहिए, उसने शांत भाव से कहा। तारा के मन में कोई जिज्ञासा नहीं थी, बस ध्रुव के लिए प्रेम और उसके लक्ष्य में उसका साथ देने की इच्छा थी। अगले दिन ध्रुव और तारा दोनों सुबह जल्दी उठे। तारा ने इस बार ध्रुव के लिए विशेष पकवान और कुछ ताजे फल भी अपने साथ रख लिए, ज्ञानमयी देवी के लिए भेंट के रूप में। फिर वे दोनों ज्ञानगिरी पर्वत की ओर चल पड़े। इस बार तारा के साथ होने से ध्रुव को रास्ते की कठिनाइयां उतनी महसूस नहीं हुई। तारा अपनी सहजता से उसे रास्ता दिखाती रही, कभी मीठी बातें करती तो कभी हौसला देती। जब ध्रुव थक जाता तो तारा उसे सहारा देती, जब वह निराश होता तो तारा उसे हिम्मत देती। तारा ने उसे रास्ते में मिलने वाले फूलों के बारे में बताया, पेड़ों के औषधीय गुणों के बारे में समझाया और पक्षियों की आवाजों का अर्थ बताया। ध्रुव को लगा कि तारा के साथ होने से यात्रा कितनी सुखद हो गई है। उसे पहली बार तारा की बातों में एक अनोखी समझदारी महसूस हुई, जिसे उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। शाम होते होते वे ज्ञानमयी देवी की कुटिया पर पहुंचे। ज्ञानमयी देवी ने दोनों का स्वागत किया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने तारा को अपने पास बिठाया और उससे देर तक बातें की। उन्होंने तारा से उसके बचपन के बारे में पूछा, उसके सपनों के बारे में, ध्रुव के साथ उसके रिश्ते के बारे में और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण के बारे में। तारा ने अपनी विनम्रता, सूझबूझ और शांत स्वभाव से साध्वी को बहुत प्रभावित किया। वह हर प्रश्न का उत्तर इतनी समझदारी और ईमानदारी से देती थी कि ज्ञानमयी देवी मुस्कुराती रहती थी। ज्ञानमयी देवी ने तारा से पूछा, तारा, तुम अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण किसे मानती हो और तुम्हारे लिए ज्ञान का क्या अर्थ है? तारा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहजता से उत्तर दिया, माँ जी, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरा परिवार है। मेरे पति ध्रुव की खुशी और कल्याण है। जब वे खुश होते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया। मेरे लिए ज्ञान वह नहीं है जो किताबों में लिखा हो, बल्कि वह है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाए, दूसरों के प्रति सहानुभूति सिखाए और हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझाए। और जब ध्रुव दुखी होता है या जब गांव में कोई समस्या आती है तो तुम क्या करती हो? ज्ञानमयी देवी ने पूछा। जब वे दुखी होते हैं तो मैं उन्हें सहारा देती हूँ। मैं उनकी बातें सुनती हूँ, उन्हें दिलासा देती हूँ और उन्हें यह समझने में मदद करती हूँ कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है, बस उसे धैर्य से ढूंढना होता है। मैं उन्हें याद दिलाती हूँ कि वे कितने अच्छे व्यक्ति हैं और छोटी मोटी बातों पर ध्यान न दें। गांव की समस्याओं में भी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सभी के हित में क्या है उसे समझूं और एक ऐसा रास्ता सुझाऊं जिससे किसी का नुकसान न हो बल्कि सबका भला हो। मेरा मानना है कि सच्चा ज्ञान दूसरों को समझने और उनकी मदद करने में है, उन्हें नीचा दिखाने में नहीं। तारा ने शांत और आत्मविश्वासी भाव से कहा। ज्ञानमयी देवी ने तारा की आंखों में देखा, जहां उन्हें असीमित प्रेम, धैर्य, करुणा और अद्भुत ज्ञान की चमक दिखाई दी। उन्होंने महसूस किया कि तारा केवल एक पत्नी नहीं बल्कि ध्रुव की सबसे बड़ी शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जिसे ध्रुव ने कभी पूरी तरह पहचाना ही नहीं था। तारा की बातों में बनावट नहीं थी, बल्कि एक सहज और गहरी समझदारी थी जो जीवन के अनुभवों और नेक इरादों से आती है। कुछ देर बाद ज्ञानमयी देवी ने ध्रुव की ओर देखा, जो अभी भी उत्सुकता से बैठा था कि कब उन्हें ज्ञान मिलेगा। उन्होंने धीमे से लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, जाओ मेरे ध्रुव, अब तुम घर जा सकते हो। तुम्हारी ज्ञान की खोज पूरी हुई। मैंने देख लिया है, तुम्हारी धर्मपत्नी तारा में बहुत सारा ज्ञान भरा है। वह स्वयं ज्ञान का बहता सागर है, प्रेम और समझ का प्रतीक है। जब तुम्हारी पत्नी इतनी ज्ञानी है तो तुम्हें किसी और ज्ञान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों आपस में ज्ञान बांटकर काम चलाओ। जब भी तुम्हारे सामने कोई कठिनाई या परेशानी आए
तो बेझिझक अपनी पत्नी तारा से सलाह कर लिया करो। तुम्हें हर समस्या का समाधान मिल जाएगा, क्योंकि सच्चा ज्ञान अक्सर हमारे सबसे करीब होता है, जिसे हम देख नहीं पाते या जिसे हम पहचानना नहीं चाहते। तुम ज्ञान की तलाश में इतनी दूर आए, जबकि वह तुम्हारे घर में तुम्हारी अपनी तारा के रूप में मौजूद था। सच्चा ज्ञान अहंकार को नहीं बढ़ाता, बल्कि उसे शांत करता है। ज्ञान दूसरों पर रौब जमाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को रोशन करने के लिए होता है। ध्रुव की आंखें पहले तो आश्चर्य से फैल गईं। उसे लगा जैसे ज्ञानमयी देवी मजाक कर रही हैं। फिर धीरे धीरे उनमें एक गहरी समझदारी की चमक आई। उसे याद आया कि कैसे तारा ने हमेशा उसे सहारा दिया था, कैसे उसकी हर समस्या में उसे सही राह दिखाई थी, कैसे उसने कभी भी तारा की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि वह उसे अपनी पत्नी मानता था, न कि ज्ञान का स्रोत। उसे लगा जैसे उसके सिर पर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने सबसे बड़े खजाने को कभी पहचाना ही नहीं। वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी तारा के पास ज्ञान का पूरा भंडार है, ज्ञान की पूरी पोटली है। मैं तो उसे बस अपनी जीवन संगिनी समझता था, लेकिन वह तो मेरी गुरु निकली। कहकर ध्रुव ठहाका मारकर हंसा। एक ऐसी हंसी जो दिल से निकली थी, जिसमें कोई बनावट नहीं थी, कोई अहंकार नहीं था, बस सच्ची खुशी, कृतज्ञता और आत्मज्ञान था। उसके मन में अब बुद्धूपन का कोई बोझ नहीं था। तारा ने प्रेम से ध्रुव की ओर देखा। उसकी आंखों में अब गर्व था। उसे खुशी थी कि ध्रुव ने आखिरकार उसकी अहमियत को समझा और ज्ञान के सच्चे अर्थ को पहचाना। उसने ज्ञानमयी देवी को झुककर प्रणाम किया। ध्रुव भी उनके चरणों में झुका और उनका आशीर्वाद लिया। धन्यवाद माँ जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे सिर्फ ज्ञान का मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि मुझे खुद से और मेरे आसपास के ज्ञान से भी परिचित कराया। मैंने ज्ञान को बाहर ढूंढा, जबकि वह मेरे भीतर और मेरे करीब ही था। फिर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर ध्रुव बड़े ही मजे से और एक अजीब सी संतुष्टि के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे अब कोई चिंता नहीं थी, कोई अपमान का डर नहीं था, क्योंकि पता था कि असली ज्ञान उसके घर में ही था, उसकी अपनी तारा के पास। ज्ञान की यह यात्रा उसके लिए स्वयं को जानने की यात्रा बन गई थी। गांव वापस लौटते समय ध्रुव को अब पहाड़ की चढ़ाई या रास्ते की थकान महसूस नहीं हुई। उसका मन हल्का था और कदम तेजी से बढ़ रहे थे, जैसे वह किसी नए जीवन की ओर बढ़ रहा हो। वह तारा से बातें करता जा रहा था। तारा, तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम इतनी ज्ञानी हो? मैं इतनी दूर दूर ज्ञान की खोज में भटकता रहा और तुम मेरे पास ही थी। मैं कितना मूर्ख था। तारा मुस्कुराई। उसकी आंखों में शरारत और प्रेम था। ज्ञान बताने की चीज नहीं होती ध्रुव, वह तो अनुभव करने और समझने की चीज होती है। और फिर मैंने तुम्हें हमेशा सहारा दिया, तुम्हें हमेशा सही राह दिखाई। शायद तुमने कभी उस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना बुद्धू कहे जाने पर देते थे। ज्ञान को स्वीकार करने के लिए मन का तैयार होना जरूरी होता है। जब तक तुम्हारा मन अहंकार और बाहरी पहचान की चाहत से भरा था, तब तक तुम सच्चे ज्ञान को देख नहीं पाते। ध्रुव ने तारा का हाथ और कसकर पकड़ लिया। तुम सही कहती हो तारा, मैंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो बस बाहर की दुनिया में अपनी पहचान बनाने में लगा रहा और अपने सबसे बड़े खजाने को अनदेखा करता रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम्हें अपनी मार्गदर्शक मानूंगा। पुण्यग्राम वापस आने के बाद ध्रुव के जीवन में एक अद्भुत और स्थायी बदलाव आया। वह अभी भी सरल स्वभाव का था, लेकिन अब उसे गांव वालों की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। जब भी कोई उसे ध्रुव भोला कहकर चिढ़ाने की कोशिश करता, तो वह बस मुस्कुरा देता और अपने काम में लग जाता। उसकी आंखों में अब एक नई शांति और आत्मविश्वास था, जो उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। ये बदलाव केवल ध्रुव के भीतर ही नहीं था, बल्कि उसके व्यवहार में भी दिखने लगा था। वह अब हर समस्या में तारा से सलाह लेता था, न केवल अपनी निजी समस्याओं में, बल्कि गांव की समस्याओं में भी। तारा भी उसे कभी सीधा जवाब नहीं देती थी, बल्कि उसे सोचने पर मजबूर करती थी, उसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती थी। वह उसे हर समस्या को धैर्य और शांति से देखने की सलाह देती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा और जटिल विवाद खड़ा हो गया। गांव के मुखिया की गाय, जो पूरे गांव के लिए पूजनीय थी, बीमार पड़ गई थी।
गांव के वैद्य ने कई इलाज किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुखिया चिंतित था और पूरे गांव में उदासी छा गई थी। गांव के बड़े बूढ़े भी कोई समाधान नहीं बता पा रहे थे। ध्रुव ने मुखिया की परेशानी देखी। वह घर आया और तारा से सलाह ली। तारा, उसने कहा, गांव की मुखिया की गाय बीमार है और कोई उसे ठीक नहीं कर पा रहा। गांव वाले चिंतित हैं। तारा ने ध्यान से बात सुनी। उसने ध्रुव से गाय के लक्षणों, वैद्य के उपचार और गांव की परंपराओं के बारे में पूछा। फिर एक पल सोचा और एक सरल उपाय बताया। ध्रुव, गुरुकुल में मेरे पिता ने मुझे कुछ जड़ी बूटियों के बारे में सिखाया था जो जानवरों के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। मुझे लगता है कि यह गाय शायद कुछ खास जड़ी बूटियों से ठीक हो सकती है। तुम जाओ, फलां फलां पेड़ के पत्तों को ले आओ और उसके साथ कुछ और चीजें मिलाकर ऐसे ऐसे करके गाय को पिलाओ। उसने उसे ठीक ठीक विधि बताई। ध्रुव को यह विचार बहुत पसंद आया। यह न केवल व्यावहारिक था, बल्कि इसमें गहरी समझदारी भी थी। उसने जाकर मुखिया और वैद्य को तारा का सुझाव बताया। शुरुआत में तो वैद्य थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि यह उसका सुझाया हुआ तरीका नहीं था, लेकिन ध्रुव के विश्वास को देखकर और कोई विकल्प न होने के कारण वह मान गया। उन्होंने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में मुखिया की गाय ठीक हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वाले हैरान रह गए। ये ध्रुव भोला ने इतनी अक्लमंदी वाली बात कैसे सोची? कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा, लगता है ज्ञानगिरी पर्वत पर जाकर सचमुच अक्लमंद हो गया है। कुछ लोग अब ध्रुव को समझदार ध्रुव कहकर बुलाने लगे थे। ध्रुव ने इस बार अपनी सफलता का कोई श्रेय नहीं लिया। उसने बस मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि असली ज्ञान कहाँ से आया था। उसने तारा की ओर देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता और गहरा प्रेम था। धीरे धीरे ऐसी कई और घटनाएं हुई। जब भी कोई समस्या आती, चाहे वह गांव में पानी की कमी हो या किसी फसल में बीमारी या दो परिवारों के बीच अनबन या कोई नई खेती की तकनीक की बात हो, ध्रुव सीधे तारा के पास जाता, उससे सलाह लेता और फिर उसी समझदारी से उस समस्या का समाधान करता। तारा कभी भी सीधे तौर पर समाधान नहीं बताती थी, बल्कि ध्रुव को सोचने पर मजबूर करती थी, उसे सही दिशा दिखाती थी और उसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्या को देखने के लिए प्रेरित करती थी। ध्रुव ने सीखा कि ज्ञान केवल उत्तर जानने में नहीं, बल्कि सही प्रश्न पूछने में, धैर्य रखने में और विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने में भी होता है। गांव वाले अब उसे ध्रुव भोला कहना छोड़ चुके थे। वे उसे समझदार ध्रुव या ध्रुव पंडित कहकर बुलाने लगे थे। उसकी राय का सम्मान किया जाने लगा। ध्रुव को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसे क्या कहते हैं, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास सबसे अमूल्य ज्ञान था। अपनी पत्नी का अटूट साथ, उसकी असीमित बुद्धिमत्ता और स्वयं में उस ज्ञान को पहचानने और स्वीकार करने की क्षमता। वह जान चुका था कि सच्चा ज्ञान कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि सभी को ऊपर उठाता है। ध्रुव ने जीवन भर तारा के ज्ञान का सम्मान किया और उसके साथ एक सम्मानजनक और प्रेमपूर्ण जीवन जिया। उसने समझा कि सच्चा ज्ञान किताबों में या दूर पहाड़ों पर नहीं मिलता, बल्कि वह अक्सर हमारे अपने आसपास, हमारे प्रियजनों में और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं के भीतर होता है। बस उसे पहचानने और उसका सम्मान करने की जरूरत होती।